बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज मैं फिर अपनी वालिदा मरहुमा मग़फ़ूरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के मज़ार अक़दस पर फ़ातिहा ख़्वानी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और जब भी यहाँ मैं आता हूँ उनके इसाले सवाब के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ ताकि उससे दूसरे लोगों को रहनुमाई मिले। और इसी तरह जो वालिदैन के नाफरमान हैं बच्चे, अगर वो रास्त पर आ जाते हैं और उनको सिरात मुस्तकीम नसीब होती है और वो अपने वालिदैन के खिदमत गुज़ार बन जाते हैं, तो उसका अजर व सवाब मेरी वालिदा को पहुँचेगा और अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह उनके वालिदैन की दुआओं से मेरे दुनिया व आखिरत में हर तरह से भलाई और खैर होगी। इसीलिए मैं ये दूसरा पार्ट माँ की अज़मत का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत वालिद गिरामी अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद ख़ान वाजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स हज के इरादे के लिए घर से रवाना हुआ। उसकी वालिदा ज़ईफ़ थीं, बूढ़ी थीं, बीमार थीं, लेकिन उसने उनकी कोई परवाह ना की। उन्होंने उसको मना किया कि बेटा मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितना अरसा तक है, तो तुम कुछ अरसा ठहर जाओ, बाद में हज के लिए चले जाना। लेकिन उसने इंतज़ार ना किया और वालिदा से कहा कि अब तुम मुझे हज से रोकती हो। इस तरह की बातें करता रहा जिससे उनका बहुत दिल दुखा। और उन्होंने कहा कि मैं तो हज से नहीं रोकती, लेकिन मेरे हालात बुरे हैं, तकलीफ़ें और बीमारियां बहुत सी हैं, लिहाजा इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक हूँ और कब तक नहीं हूँ। तो लिहाजा मैं आपको इस वजह से रोकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए थोड़े वक्त के लिए मेरी तीमारदारी के लिए रुक जाओ, उसके बाद फिर चले जाना। लेकिन वो नहीं रुका और सामान सफ़र तैयार करके रवाना हो गया। उस ज़माने में लोग पैदल हज पे जाया करते थे। वो चलता हुआ किसी और मुल्क में किसी और जगह पर पहुंचा। वहाँ शाम हो गई तो मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद ही में ठहर गया। उसने बड़ा इबादत गुज़ार बना हुआ था, लिहाजा उसने कहा मैं सारी रात इबादत करूँगा, अल्लाह ताला को याद करूँगा, तो मस्जिद ही में रहता हूँ। वो किसी सराय वगैरह में नहीं गया, ना किसी होटल में ठहरा, वहीं मस्जिद ही में ठहरा रहा। और वहाँ रात को अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि रात को वहाँ उस गांव में कोई चोर आया और वो चोरी करके जब वहाँ से भागने लगा तो उस वक्त लोगों ने उसका पीछा किया। लोगों को पता चल गया, चोर का पीछा करते हुए वो उसके पीछे दौड़ रहे थे, चोर आगे आगे दौड़ रहा था। आखिर वो दौड़ता हुआ आकर मस्जिद में छुप गया और वहाँ अपना सामान रख दिया। लोगों ने आके उस नमाज़ पढ़ने वाले को, जो हज पे जाना चाहता था, माँ का नाफरमान, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि तुम चोर हो। उसने कहा मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो हज पर जा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने एक नहीं मानी और कहा ये चोरी का सामान पास पड़ा है, लिहाजा तू ही चोर है और गिरफ़्तारी से बचने के लिए तुमने नमाज शुरू कर दी है। वो उसे पकड़ के तो अपने हुक्मरान के पास ले गए। अगले दिन उसको उन्होंने सज़ा दी। उसने कहा कि इसको गधे पे बिठा के मुंह काला करके और इसको पूरे शहर में फिराओ और साथ साथ ढोल बजाओ और ये ऐलान करो कि चोरी करने वाले की यहाँ ये सज़ा होती है, जो भी चोरी करेगा इसी तरह ज़लील और रुस्वा होगा। उस शख्स के साथ अगले दिन ऐसा ही किया गया। उसका मुंह काला किया गया, उसे गधे पर बिठाया गया और उसके साथ ढोल बजाते रहे लोग और साथ साथ ऐलान करते रहे कि जो शख्स यहाँ चोरी करेगा उसको यही सज़ा दी जाएगी और वो इसी तरह ज़िल्लत और रुस्वाई से दो चार होगा। ये सुनकर वो शख्स रोता था और उनसे कहता था कि तुम ये ना कहो कि चोर की ये सज़ा होती है, बल्कि ये कहो कि माँ के नाफरमान की ये सज़ा होती है। तो लिहाजा उसके बाद उसे इबरत हुई और फिर वहाँ से उसने इरादा तर्क कर दिया और वापस आया, वालिदा की खिदमत की। और जब तक वालिदा हयात रहीं उस वक्त तक वो उनकी खिदमत करता गया और हज पर नहीं गया। उनको राज़ी किया और उनके इंतकाल के बाद फिर वो हज पर गया और सही से हज करके आया और उम्मीद वासित है कि उसका हज कबूल हुआ होगा। तो नाज़रीन किराम, आपसे भी सबसे ये कहना है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनकी खिदमत करें
اور والدین کی اطاعت کریں، ماں کا یا باپ کا دل نہ دکھائیں، اور اسی طرح سے ان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی دنیا و آخرت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے، اور ہمیں والدین کی اطاعت کی توفیق بخشے، آمین۔